हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश में मेले और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सिंहस्थ मेला। तो सिंहस्थ मेला पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर पूरी भव्यता का प्रदर्शन करता हुआ यह मेला लगता है। सिंहस्थ का आयोजन होने के साथ उज्जैन के एक प्राचीन शहर को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने का सम्मान भी प्राप्त है। महान कवि कालिदास तथा संदीपनी और भर्तृहरि जैसे संत भी इसी भूमि से हैं। 12 वर्षों के अंतराल में राज्य के उज्जैन नगर में क्षिप्रा नदी के किनारे सिंहस्थ का मेला लगता है। इस मेले में साधु संतों के अखाड़ों के साथ ही धार्मिक आयोजनों व प्रवचनों के साथ ही बड़ी संख्या में व्यापारिक गतिविधियां भी होती हैं। इनमें लोग भाग लेते हैं। संख्या की दृष्टि से इसे राज्य का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। अगला है ग्वालियर का व्यापारिक मेला। तो राज्य में दूसरा सबसे बड़ा मेला ग्वालियर का व्यापार मेला है। दिसंबर से आसपास के प्रांतों, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मेले की शुरुआत तत्कालीन शासक माधवराव सिंधिया ने 1905 में पशु मेले के तौर पर की थी। हाल ही में GTFA द्वारा मेला परिसर में कला निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना की गई। यह शहर ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण मध्य प्रदेश सरकार की एक नोडल एजेंसी है। अगला है भांडेर का रामलीला का मेला। भांडेर का रामलीला का मेला। तो दतिया जिले की भांडेर तहसील में जनवरी-फरवरी माह में यह मेला लगता है, जो 100 वर्षों से अधिक समय से लगता चला आ रहा है। पीर बुधन का मेला। तो शिवपुरी के शावरा क्षेत्र में यह मेला अगस्त सितंबर में लगता है। मुस्लिम संत पीर बुधन की स्मृति में यह मेला लगाया जाता है। यहाँ पीर बुधन का मकबरा भी है। अगला है नागा जी का मेला। मुगल बादशाह अकबर के समय के संत नागा जी की स्मृति में इस मेले का आयोजन किया जाता है। संत नागा जी की स्मृति में यह मेला मुरैना जिले के पोरसा में अगहन माह भर चलता है। पहले यहाँ बंदर बेचे जाते थे, अब सभी पालतू जानवर बेचे जाते हैं। हीरामन बाबा का मेला। हीरामन बाबा का मेला ग्वालियर और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। यह मेला अगस्त और सितंबर में आयोजित किया जाता है। तेजा जी का मेला। तो गुना जिले के भामावड़ में पिछले 100 से ज़्यादा वर्षों से यह मेला लग रहा है। तेता जी की जयंती भाद्रपद शुक्ल दशमी पर यह मेला आयोजित होता है। जोगेश्वरी देवी का मेला। अशोकनगर के चंदेरी नामक स्थान में यह मेला लगता है। महामृत्युंजय का मेला। तो बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर रीवा जिले में यह महामृत्युंजय के मंदिर पर यह मेला लगता है। यह बघेल खंड का एक प्रमुख धार्मिक मेला है। अमरकंटक का शिवरात्रि मेला। तो नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में शिवरात्रि पर बड़ा ही भव्य मेला लगता है। चंडी देवी का मेला। सीधी जिले के घोंघरा में यह मेला लगता है। यह क्षेत्र प्रमुख धार्मिक मेला है, जिन्हें देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। मार्च अप्रैल में यह मेला लगता है। काना बाबा का मेला। हरदा जिले के सोडलपुर नामक गांव में काना बाबा की समाधि पर यह मेला लगता है। यह मेला लगभग 350 वर्ष पुराना है। कालू जी महाराज का मेला। तो खरगोन जिले के पिपलिया खुर्द में 1 महीने तक यह मेला लगता है, अब नहीं लगता। लेकिन धामोनी का उर्स। तो धामोनी का उर्स सागर जिले का धामोनी अपने आप में एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ 2 मुस्लिम संतों बालजती शाह और मस्तान अली शाह की मजार हैं। हर साल यहाँ मार्च अप्रैल माह के मध्य 6 दिवसीय उर्स आयोजित किया जाता है। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स। नीमच में फरवरी माह में शहाबुद्दीन औलिया का उर्स आयोजित किया जाता है। ये उर्स 21 से 24 फरवरी के बीच हर साल 4 दिनों तक चलता है। यहाँ बाबा शहाबुद्दीन की मजारें हैं। अगला है मठ घोघरा का मेला। तो सिवनी जिले के मौथन नामक स्थान पर शिवरात्रि को 15 दिवसीय मेला लगता है। यहाँ पर प्राकृतिक झील और गुफा भी हैं। सिंगाजी का मेला।
तो सिंगा जी एक महान संत थे। पश्चिमी निमाड़ जिले के पिपलिया गांव में हर साल अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को उनकी स्मृति में एक सप्ताह का मेला लगता था, लेकिन डूब में आने के बाद बंद हो गया। बरमान घाट का मेला, तो नरसिंहपुर जिले के सुप्रसिद्ध बरमान गारड़वाड़ा घाट पर मकर संक्रांति से 13 दिवसीय मेला लगता है। गड़ाकोटा का रहस मेला, तो गड़ाकोटा में प्रतिवर्ष फरवरी में बसंत पंचमी से एक माह तक आयोजित होने वाला यह मेला क्षेत्र के प्राचीन मेलों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मेला सन 1758 में मर्दन सिंह नामक राजा के गड़ाकोटा का उत्तराधिकारी बनने के बाद से भरता आ रहा है। उल्दन का मेला, उल्दन का मेला सागर जिले के ग्राम उल्दन के निकट धशान और आंडेर नदियों के संगम पर शिव पार्वती के मंदिर पर मकर संक्रांति का भव्य मेला भरता है। बनैनी घाट मेला, तो सागर जिले के राहतगढ़ में बीना नदी के तट पर भगवान शंकर जी का एक प्राचीन मंदिर है और इसी के नज़दीक बनेगी घाट पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर मेला भरता है, कार्तिक पूर्णिमा पर। सानोदा का मेला, सागर जबलपुर मार्ग पर स्थित सानोदा में एक छोटा सा किला है। यहाँ पर मकर संक्रांति पर 8 दिन तक चलने वाला धार्मिक महत्व का मेला भरता है। भापेल का मेला, सागर जिले के भापेल में महादेव मंदिर है जिसे फूलनाथ मंदिर भी कहा जाता है। दीपावली के बाद यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष मेला भरता है। देवरी का मेला, यह मेला सागर जिले के देवरी में अगहन के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को खांडे राव मंदिर में भरता है। इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग व पार्वती की प्रतिमा है। माना जाता है कि यह मंदिर 500-600 वर्ष प्राचीन है और इस मंदिर का नामकरण पार्वती की प्रतिमा के हाथ में खड्ग होने के कारण खांडेर राव मंदिर पड़ा। मऊ सहानिया का मेला, तो मकर संक्रांति पर जिला मुख्यालय छतरपुर के करीब 16 किलोमीटर दूर मऊ सहानिया ग्राम के पास जगह सागर तालाब पर प्रमुख मेला आयोजित होता है। अगला है कम्हेड़ का मेला, तो यह मकर संक्रांति पर ही छतरपुर जिले के महाराजपुर निकट कम्हेड़ नदी पर एक सप्ताह तक कम्हेड़ का मेला लगता है। चरण पादुका का मेला, तो छतरपुर जिले के चरण पादुका में भी मकर संक्रांति के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति के इस मेले को लोग शहीद मेला भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम वनवास के समय इस स्थान पर आए थे और यह चरण चिन्ह उन्हीं के हैं, इसलिए इन्हें चरण पादुका भी कहा जाने लगा। जटाशंकर का मेला, तो छतरपुर जिले के जटाशंकर तीर्थ स्थल पर हर अमावस्या को मेला भरता है। यहाँ पर सबसे बड़ा मेला मकर संक्रांति पर भरता है। यहाँ मेला 3 दिन तक चलता है। आम्बार माता का मेला, तो आम्बार माता का मेला छतरपुर जिले के आम्बार माता का मेला सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है। यह 1 माह तक चलता है जो मई माह में भरता है। मई माह में भरने वाले इस मेले में सागर, छतरपुर और ललितपुर जिले के लाखों ग्रामीण पहुंचते हैं और देवी के दर्शन कर मेले का आनंद उठाते। अगला है जल विहार मेला, तो जल विहार मेला छतरपुर में ही अक्टूबर-नवंबर माह में दशहरा और दीपावली के बीच 15 दिन का जल विहार मेला लगता है। राम जानकी का मेला, बिजावर का जानकी मेला क्षेत्र का काफ़ी प्राचीन मेला है। नांद चांद का मेला, तो पन्ना जिले के ग्राम बगवार के निकट नांद चांद का मेला भरता है। मकर संक्रांति पर 7 दिनों तक भरे जाने वाले मेले के लिए प्रसिद्ध इस स्थान पर पत्थरों की शिल्पकला काफ़ी प्रसिद्ध है। कुआं ताल का मेला, तो कुआं ताल का मेला पन्ना जिले के कुआं ताल में नवरात्रि पर आयोजित होने वाले इस मेले का अपना ही महत्व है। यहाँ कांगली देवी का मंदिर है। कलेही देवी का मेला, तो कुआंताल मेले के समाप्त होते ही पन्ना जिले के कलेही देवी के मंदिर पर माह अप्रैल मई में मेला भरता है। यह मेला भी 15 दिन तक भरता है। जनकपुर का मेला, तो पन्ना के करीब 5 किलोमीटर दूर पन्ना पहाड़ी खीरा मार्ग पर ग्राम जनकपुर के रथ यात्रा के अवसर पर यह 4 दिनों तक भरने वाला यह मेला लगता है। जगदीश स्वामी मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है जो ग्राम जनकपुर तक जाती है। यह मेला पूर्णतः धार्मिक आस्था का प्रतीक है।
प्राणनाथ का शरद समय्या मेला। तो महाराज छत्रसाल के गुरु और प्रणामी संप्रदाय के प्रणेता स्वामी प्राणनाथ की स्मृति में पन्ना के प्राणनाथ मंदिर के परिसर में शरद पूर्णिमा पर शरद समय्या नामक मेला आयोजित किया जाता है। ओरछा का मेला। तो ओरछा एक तरह से भगवान राम की नगरी है, इसलिए ओरछा में भगवान राम से जुड़ी विभिन्न संदर्भों और प्रसंगों पर कई मेले लगते हैं। इनमें प्रमुख हैं रामनवमी और राम विवाह के मेले। ओरछा में सावन तीज के अवसर पर भव्य मेला लगता है। यह मेला 2 दिन तक चलता है। कुंडेश्वर के मेले। तो टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर में मकर संक्रांति, शिवरात्रि और डोल 11 पर्व पर मेले लगते हैं जो कई दिनों तक चलते हैं। बड़े बाबा का मेला। तो दमोह से करीब 35 किलोमीटर दूर जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है कुंडलपुर। कुंडलपुर में मुख्य मंदिर बड़े बाबा का है जो यहाँ आस्था और श्रद्धा के साथ आकर्षक का केंद्र है। बड़े बाबा का मेला प्रतिवर्ष माघ शुल्क व कुंडलपुर में आयोजित किया जाता है। जागेश्वरी नाथ धाम का मेला। तो दमोह जिले के बांदकपुर में जागेश्वरी धाम मेला लगता है। यहाँ प्राचीन विशाल भगवान महादेव का शिवलिंग है और इस शिवलिंग को लेकर धारणा है कि यह जागृत स्थान है। अब जानते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के मेले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए। तो मध्य प्रदेश के गुना जिले में चंदेरी नामक स्थान पर प्रतिवर्ष चैत्र माह में लगने वाला मेला चंदेरी के मेले के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर कपड़े, बर्तन के साथ अन्य वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। सिंहस्थ मेला या कुंभ का मेला भारत के 4 स्थानों पर आयोजित होता है, जिसमें से मध्य प्रदेश उज्जैन एक है जहाँ सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है और यह प्रति 12 वर्ष बाद आयोजित होता है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के प्रतिवर्ष वसंत पंचमी पर महामृत्युंजय का मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में आराधना करने से वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के गुना जिले के सनावद गांव में प्रतिवर्ष सत्यवादी तेजाजी की याद में तेजाजी का मेला लगता है। जल बिहारी का मेला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है। यह 10 दिवसीय मेला है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ खरगोन के पिपलिया खुर्द में महान संत शंगाजी तथा उनके भतीजे कालू जी महाराज के 2 प्रसिद्ध मेलों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी बांध में ये डूब क्षेत्र में आ गए हैं इसलिए अब नहीं लगते। मानधाता का मेला। तो पूर्वी निमाड़ खंडवा जिले के मानधाता नामक पवित्र स्थान लगता है, जबकि पचमढ़ी में शिवरात्रि का मेला आयोजित है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के अवंतीपुर गरोड़िया नामक स्थान पर बाबा गरीबनाथ का मेला लगता है। बाबा गरीबनाथ नाथ समुदाय के अनुयायी थे। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मोहरा गांव में चांदी देवी का मेला लगता है। तक्षकेश्वर का मेला मंदसौर में, शहीद मेला सनावद में तथा राई मेला गुना में लगता है। नवग्रह मेला खरगोन, कालका मंदिर मेला धार, सिद्धेश्वर मेला शिवपुरी, चामुंडा माता का मेला देवास में लगता है। बाबा साहबुद्दीन ओलिया की दरगाह पर आयोजित किए जाने वाला बाबा साहबुद्दीन ओलिया का उर्स नीमच जिले में होता है। ग्वालियर में रामलीला मेला, शिवपुरी में पीर बुधन का मेला लगता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में सर्वाधिक मेले आयोजित किए जाते हैं। लगभग 227 मेले आयोजित होते। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।